कि हम पिछड़ा वर्ग आयोग ये नए सिरे से बना रहे हैं। 1700 परिवार ऐसे हैं जिनकी वार्षिक आय 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए साल की है। यानी कुछ जिलों के अंदर प्लॉट की बात आई है, चौक चौराहे की बात आई है, और कुछ हमारे महापुरुषों के नाम से कम्युनिटी सेंटर बनाने की बात आई है, या अन्य कोई शिक्षण संस्थान है उनके बनाने की नाम की बात आई है। कुछ ऐसी कॉलोनियां हैं जो ऑथराइज कॉलोनियां नहीं हैं, उनके अंदर मानो विकास के काम नहीं हो रहे हैं। और अपने अपने स्थान पर विराजे तालियां बजाते हुए, क्योंकि ये अवसर हम सब के लिए बहुत अनूठा है। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी की पीढ़ी हम तक पहुंची है जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने पुरुषों की जयंती के रूप में पानीपत में, इस तरह रोहतक में संत कबीर की जयंती के अवसर पर में हो रहा है। ये हम सब का सौभाग्य है। और हम सब एक सूचना आपको देनी है कि हम पिछड़ा वर्ग आयोग ये नए सिरे से बना रहे हैं, और पिछड़े वर्ग आयोग बनने के बाद आपकी सब समस्याओं की चिंता वो पिछड़ा वर्ग आयोग भी करेगा। इसलिए उस आयोग के माध्यम से आपकी सब योजनाएं आपको मिले, लाभ मिले, यही उसके लिए मुझे आपसे कहना है। अब कुछ बातें जो आपके नेताओं ने यहाँ करके कही है कि हमको ये और कर दें, ये और कर दें, तो उसके अंदर जो चीज़ें कही गई हैं, कुछ चीज़ें हमारे अपने हाथ में, कुछ चीज़ें केंद्र सरकार के हाथ में हैं। उनके लिए मैं जानकारी दे रहा हूँ। जैसे बंजारा समाज और लवाणा समाज की कुछ जातियाँ ऐसी हैं, कुछ तो SC में हैं, शेड्यूल कास्ट में है, कुछ इसमें बैकवर्ड क्लास में हैं। जातियाँ एक ही प्रकार की हैं। तो पहले से हमारे पास पत्र आए हुए हैं, हमने उसके लिए केंद्र सरकार, क्योंकि ये केंद्र सरकार ही करती है, हम नहीं कर पाते हैं, हम लिखते हैं, सिफारिश करते हैं, तो हमने केंद्र सरकार को लिखा है, और उसके अंदर कुछ जातियों की मंजूरी मिल गई है, कुछ की और जो मिलेगी, ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इसके जो कमेंट्स आ रहे हैं उसके लिए मैं जो है और आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम उसको परस्यू करेंगे, और जल्दी से जल्दी उन जातियों को जो वास्तव में कमज़ोर हैं, हाँ जो कमज़ोर ज़्यादा नहीं हैं, जिन जातियों का अपना काम धाम ठीक ठाक चल रहा है, उनको शेड्यूल कास्ट में नहीं जाना चाहिए। बैकवर्ड क्लास से शेड्यूल कास्ट जाना माने अपने ऊपर से नीचे की तरफ जाना। हम तो ये कहेंगे अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और नीचे से ऊपर जाओ। शेड्यूल कास्ट में है तो वो बैकवर्ड क्लास में आए, बैकवर्ड क्लास में है तो जनरल में आए। आगे बढ़ना सीखो भाइयों, पीछे हटना मत सीखो। ये एक कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाता है कि SC बन जाएंगे तो हमको बहुत बड़े लाभ हो जाएंगे। अब गरीबी के आधार पर लाभ सबको मिलेगा, चाहे वो SC है, चाहे BC है, चाहे जनरल है। आप काम क्या कर रहे हैं, कमाते कितना हैं, इसके हिसाब से आपको लाभ मिलेगा। आपके भी परिवार में, यानी ये जो मैंने बताया 27,000 परिवार ऐसे हैं, इन 27,000 परिवारों में मेरे पास जो डाटा है 1700 परिवार ऐसे हैं जिनकी वार्षिक आय 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए साल की है। 1700 परिवार ऐसे भी हैं। तो कहो कि आप 1700 उन परिवारों को भी सब कुछ मिलता रहे तो उनको मिलेगा, तो जिनकी आमदन 50,000 है, 60,000 है, 70,000 है, 1 लाख साल की है, फिर उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि चीज़ तो उतनी है, चाहे इधर बांट दो चाहे इधर बांट दो। इसलिए जो साधन संपन्न परिवार हैं अपने समाज के, वो गरीब समाज को कैसे सहायता कर सकते हैं। इन बेरोजगारों को जो लगभग 5,600 है अपने यहाँ, इन 5,600 को रोजगार, जो बड़ा काम करते हैं, अपना कोई व्यापार करते हैं, अपनी कोई फैक्ट्री लगा रखी है, कोई बड़ा उद्योग करते हैं, ऐसे सब लोग अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाएं, ये उनसे मेरा निवेदन है। एक विषय आया है कि हमको सब जिलों में, यानी कुछ जिलों के अंदर प्लॉट की बात आई है, चौक चौराहे की बात आई है, और कुछ हमारे महापुरुषों के नाम से कम्युनिटी सेंटर बनाने की बात आई है, या अन्य कोई शिक्षण संस्थान है उनके बनाने की नाम की बात आई है। ये मैंने DC साहब को यहाँ भी कह दिया है, सभी डिप्टी कमिश्नर को कह देंगे कि जहाँ कहीं अपने समाज के लोग पर्याप्त रहते हैं, उस शहर में किसी चीज़ का नाम, कोई स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, कोई पार्क का नाम, कोई चौराहे का नाम, कहीं मूर्ति लगाने का विषय, और जहाँ कहीं ज़मीन चाहिए उसके लिए ज़मीन यानी ढूंढ करके आप लोगों को स्थानीय तौर पर वहाँ एक प्रस्ताव पास कराना होगा पंचायत से। पंचायत को भी लगना चाहिए कि हमारे यहाँ लखीशाह बंजारा या मक्खन शाह जो हमारे लवाणा हैं, इनके लिए हमें कोई स्टैचू लगाना है, पार्क बनाना है, उनका नाम अमर रहे, तो उनसे प्रस्ताव पारित करके भेज दें, हम उसी समय तुरंत कर देंगे, इसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जहाँ
इस समय हमारे डीसी कुरुक्षेत्र ने कहा है कि नगर पालिका कुरुक्षेत्र में भूमि का खसरा नंबर इतना, 4 कनाल नज़दीक न्यू सब्जी मंडी कम्युनिटी सेंटर की एक जगह यहाँ आपने चिन्हित करके बताई है, उस कम्युनिटी सेंटर को और लखीशाह बंजारा के नाम से ये एक बनवा दिया जाएगा, क्योंकि जगह तय हो गई है, उसके लिए उसमें बनवाएंगे। नगर पालिका की सीमा में लुबाना भवन के लिए भी जगह यानी मांगी गई है। जगह तय करके आप बता दें, नगर पालिका की हो या कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की हो या किसी भी विभाग की हो, वो आप तय करके बता दें। उसके लिए एडवर्टाइजमेंट होता है, आप उसका एक फॉर्म भर करके दे दें और बाद में आपसे बातचीत करके और उसको दे दिया जाएगा। कुछ ऐसे कॉलोनियाँ हैं जो ऑथराइज कॉलोनियाँ नहीं हैं, उनके अंदर मानो विकास के काम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग अनऑथराइज कॉलोनियाँ बना लेते हैं। उसके लिए हमने तय किया है कि लगभग 2000 ऐसी अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, चाहे वो शहरी विभाग की हैं या टाउन कंट्री प्लानिंग की हैं, इन सब का सर्वे हो रहा है और बहुत जल्दी इनको वैध करने के लिए प्रक्रिया हमने चालू कर दी है। बहुत जल्दी इसका फैसला होगा तो ये सब कॉलोनियाँ जो हैं और ये हो जाएंगी, रिकॉग्नाइज हो जाएंगी और ऑथराइज होने के बाद आपके वहाँ के विकास में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। एक जानकारी और मुझे दी है, बहुत मन प्रसन्न हुआ कि 2 ऐसे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो बंजारा समाज से संबंधित हैं। 2 मुख्यमंत्री बने हैं महाराष्ट्र में, एक स्वर्गीय श्री वसंतराव नायक और एक स्वर्गीय श्री सुधाकर राव नायक, यानी 2 बंजारा समाज से और हमारे मुख्यमंत्री बने हैं। तो इसका मतलब ये है कि भविष्य उज्जवल है। आप लगे रहें, मेहनत करते रहें, कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।